बीजेपी तो कह रही थी कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ये दफ्तर को निशाना बनाया गया। हालांकि आज संडे है, दफ्तर बंद रहा होगा और वैसी स्थिति में दफ्तर के शीशे आपने तोड़ दिए। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दिल्ली के तमाम जगहों पर इस तरीके के जो कि प्रदर्शन है वो लगातार किए गए थे, जो कि जहांगीरपुरी हो, चाणक्यपुरी हो या फिर कोई और अन्य इलाका हो, और इसी के साथ ही संगम विहार का इलाका हो। जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वो छतरपुर का इलाका है, वहां पर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से वहां पर जो लोग थे वो ज़्यादा आक्रोश हो गए और उनके पास जो मटके थे उन्होंने शीशे पर जाकर के उन्हें मारा, जिसकी वजह से जो शीशा है वहां पर टूट गया। उसके बाद में लोगों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ चला गया। फिलहाल अभी जो माहौल है वो शांत है। वहां पर जो बीजेपी के पूर्व सांसद थे वो भी वहां पर पहुंचे थे, और उसी के साथ तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो कि महिलाएं थी, वो भी वहां पर पहुंची हुई थी। उसके बाद अचानक से गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग जो है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि जब तक अभी दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से शिकायत नहीं आएगी, अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। नमस्कार, देश की राजधानी दिल्ली 46 डिग्री टेम्परेचर में एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है, और वैसा संकट है जिसे सोचकर लोगों का हलक सूख रहा है। जी हां, सबसे बड़ा जल संकट। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वजीराबाद पॉइंट का पानी लगभग खत्म हो चुका है। मुनक नहर में जितनी पानी की मात्रा होनी चाहिए वो भी धीरे धीरे लेवल उसका खत्म होता जा रहा है, और इस बीच सियासत भी गरमाई हुई है। और अगर यही हालात रहे तो आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरी दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगी। इसलिए आज हम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं ताकि लोगों की समस्याओं को समझ सके, जान सके। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाएंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सियासतदान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ लोग यहां पर मौजूद है। मैं जल्दी से पहले उनसे एक बार बात कर लेता हूं। ये बताइए कि ये संजय कैंप है इलाका, संजय कैंप पानी आता है यहाँ? हाँ, आता है। क्या समस्या पानी की भी यहाँ पर? पानी आता है मगर बहुत कम मिलता, बहुत। टैंकर से आता है पानी? कैसे आता है? टैंकर भी आता है 2 दिन 3 दिन में, एक दिन टैंकर आता है। 2 से 3 दिन में आता है। तो फिर खाना पीना पानी कैसे? हम लोग बाहर से लेके आते हैं पानी। बाहर से पानी लेकर आते हैं। तो कब से पानी की समस्या झेल रहे हैं आप लोग? जैसे गर्मी पड़ती है वैसे दिक्कत आ जाती है। जैसे दिक्कत आ जाती है। हाँ, आज तो कोई भी भर देता है, मगर जब गर्मी आ जाती है ना, हाली कोई भरता नहीं है। ये समस्या कितने सालों से झेल रहे हैं आप लोग? अरे बहुत हो गया, बहुत दिन से हम लोग। हाँ, कोई आता है यहाँ पर बात करने के लिए कि हम कर देंगे समस्या दूर? यहाँ आते हैं, वोट लेने के लिए टाइम आते हैं। वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। कोई झांकने नहीं आता है? नहीं है, कोई नहीं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में पानी का संकट गहरा चुका है। वजीराबाद में उस बैराज में पानी लगभग खत्म हो चुका है। जो बात दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने भी कही है कि वजीराबाद पॉइंट में पानी लगभग खत्म हो चुका है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है कि हमारी मदद कीजिए, वरना दिल्ली एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। कई इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन वो भी लोगों को पर्याप्त नहीं हो पा रही है। कई इलाकों में हमने ये भी देखा है कि मारामारी होती है। जैसे ही टैंकर आता है, लोग टैंकर पर चढ़ते हैं, टैंकर के पीछे भागते हैं, कुछ हादसा भी हो सकता है। इस दौरान में मारामारी की भी तस्वीर देखी है। दिल्ली सरकार के तमाम दावे अब तक लोग कह रहे हैं कि बेअसर साबित हो रहे हैं। लोगों की प्यास अब तक बुझ नहीं पा रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान के साथ साथ हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे। हमारे साथ नीरज, हमारे साथ अनुष्का, हमारे साथ अंजलि, इस तमाम रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर उनको पानी मिले ताकि वो पानी पी सके। और आप सोचिए कि आज संडे का दिन है, कई लोग घर में हैं, दफ्तर से छुट्टी होगी, तमाम लोग अपने घर पर होंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि 48 घंटे के बाद क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो पानी के सोर्सेज है, जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, अगर वो सूखने लगेंगे, वहाँ पर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो फिर आगे आने वाले समय में पूरी दिल्ली में क्या होगा। ये देखिए, यहाँ पर एक बोरिंग का, ये बोरिंग का है ये पानी, भरने नहीं दे रहे, देख लो। ये देखिए, देख लो, हाँ? भरने नहीं दे रहे नंबर वाले। क्या नंबर वाले नहीं? नंबर वाले टोटी का पानी नहीं भरने दे रहे, मना कर रहे हैं भरने के लिए। ये पानी क्या है? ये बोरिंग का पानी? हाँ, बोरिंग का है। हाँ? बोरिंग का पानी क्या है। दिक्कत क्या है इसमें भरने? वो कह रहे मेरा नंबर चल रहा है, हाँ? इसलिए नहीं भरने दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ रामवीर विदुड़ी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच, रामवीर, क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। विदुड़ी साहब, ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि पानी, जी 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 जी, ये बताइए, लोग कह रहे हैं सालों से समस्या है दिल्ली में पानी की, और मैं चाणक्यपुरी में, ये संजय कैंप का इलाका, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लोग कह रहे हैं हर साल लोग तो आ जाते हैं, नेता भी आ जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समस्या दूर नहीं होती। कौन है जिम्मेदार?
देखिए 2013 में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, यदि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर, स्वच्छ जल उपलब्ध कराएगी। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। आज दिल्ली जल बोर्ड 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल से और आतिशी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में एक भी नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा विधानसभा के अंदर किया कि हम दिल्ली में जो पीने का पानी की समस्या है उसके समाधान के लिए कुछ कदम उठाएंगे। और उन्होंने दिल्ली के लोगों को ये कहा कि जब बरसात होती है तो बरसात का पानी यमुना में बह जाता है। यमुना के किनारे जो खेतीबाड़ी की ज़मीन है, किसानों से उस ज़मीन को किराए पर लेकर हम बड़े बड़े गड्ढे खोदेंगे और बरसाती पानी को उसमें स्टोर कर कर फिर उसको क्लीन कर कर उसको ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा पूरा नहीं किया। दूसरा वायदा किया कि हम सोनिया विहार और पल्ला के पास सैकड़ों रैनी वैल लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में एक भी नया रैनी, अरे पूछो ना पहले इनसे, आप सुन तो लो ना पहले, आप पहले डिस्टर्ब मत करिए, पहले मेरी बात को सुनिए और पूछो आतिशी से जो रोज बकवास करती है, रोज झूठ बोलती है, पूछो उससे जरा। एक सेकंड बात तो सुन लीजिए विदुड़ी जी। आप पहले सुनिए ना। आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि हमें जो अतिरिक्त पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आतिशी कह रही है उनका क्या कहना मुझे नहीं, पहले जो मैं कह रहा हूँ आप वो सुनिए। पुलिस कमिश्नर को खत लिख रही है। अरे भाई उसका जवाब बाद में दिया जाएगा, पहले उनका सुनिए, उन्होंने क्या कमिटमेंट की दिल्ली के लोगों के साथ। वो पूरी तरह से विफल रहे, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर अरविंद केजरीवाल बने रहे। पूछो इनसे, इन्होंने वायदा किया था या नहीं किया था? इन्होंने वायदा किया था या नहीं किया था कि हम 150 MGD पानी मुरादनगर से पाइपलाइन बिछा कर लाएंगे? क्या कहीं पाइपलाइन बिछी है? कहीं ड्रेन बिछाई गई है? पूछो इनसे कि हम हिमाचल के एक डैम से हम दिल्ली के लिए 150 MGD पानी लेकर आएंगे, कोई पाइपलाइन बिछी, कोई ड्रेन बिछी? मतलब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जितने भी वादे और ये किए, रोज उस वादे को वो जमीन पर नहीं उतार पाई। आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने झूठ कहा। हमारे साथ हमारे और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं।